हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो है इंटरवीनिंग वॉवल्स एंड पोजीशंस। ठीक है, इंटरवीनिंग वॉवल्स क्या होते हैं? इंटरवीनिंग वॉवल्स वो वाले वॉवल्स होते हैं जो कि दो स्ट्रोक के बीच में ऑकर करते हैं। ठीक है, first and second place vowel signs when occurring between two strokes are written after the first stroke। अभी बोलता है कि फर्स्ट और सेकंड प्लेस वॉवल साइंस जब ऑकर करते हैं दो स्ट्रोक के बीच में, तो वो जो वॉवल होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरवीनिंग वॉवल। तो जो इंटरवीनिंग वॉवल होते हैं वो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है आपका ये टॉक। ठीक है, अब टॉक है यहाँ पे, तो टी और के बीच में ऑल वाला टॉक टॉक बोलते हैं ना हम, तो ए डब्ल्यू वाला वॉवल आएगा। तो ये यहाँ पे हमने दो स्ट्रोक के बाद में लिखा गया है ना, दो स्ट्रोक के बाद में लिखा गया। और फर्स्ट स्ट्रोक के बाद में हमने लिखा, ये देखो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद में ये वाला वॉवल लिखा, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरवीनिंग वॉवल। अब जैसे गेट हो गया, गेट जो है ये भी जी गे है ना, गे और मे वाला वॉवल और टी बीच में आया, दो स्ट्रोक के बीच में आया, और पहले यहाँ पे बाद में यहाँ पे वॉवल आया, और पहली स्ट्रोक के बाद में और दूसरी स्ट्रोक के पहले, तो ये बीच में आया, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा इंटरवीनिंग वॉवल। ठीक है, अब क्या बोलते हैं? अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, थर्ड प्लेस वॉवल साइंस आर रिटन बिफोर द सेकंड स्ट्रोक एट द एंड बिकॉज द वॉवल साइन इज़ मोर कन्वीनियंटली रिटन इन दैट प्लेस। अब ये बोलते हैं कि जो थर्ड प्लेस वॉवल साइन होता है वो क्या होता है? वो जो सेकंड प्लेस स्ट्रोक की होती है। ठीक है, जो सेकंड प्लेस स्ट्रोक की होती है उसमें सेकंड प्लेस जो सेकंड स्ट्रोक की प्लेस होती है वहाँ पे लगाया जाता है। ये मैंने वहाँ उसके एंड पे लगाया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे आपके पास हो गया डीम। ठीक है, डीम क्या होगा? जैसे डी और एम। अब इसका जो थर्ड प्लेस कौन सा है? थर्ड प्लेस आपका ये वाला आएगा, 1 2 3। ठीक है, थर्ड प्लेस ये वाला आएगा, एम के पहले लग रहा है ना, एम के पहले लग रहा है, तो एम के हमने पहले ऊपर लगाया। अगर डी एम वाई होता तो अब हमने अगर डी ई एम वाई होता तो तब हमने क्या करना था? यहाँ पे भी लगना था और यहाँ पे भी लगना था इस वाला वॉवल। अब जैसे डीम है, तो डीम हमारा कैसे बनेगा? ये समझ लो कोई लाइन है, तो यहाँ पे डीम ऐसे। ठीक है, थ्रू दी लाइन जाएगा क्योंकि हमारा ये कौन सा है? थर्ड प्लेस वॉवल। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, ये है डिम। डिम, अब यहाँ पे डीम लॉन्ग वॉवल लग रहा है। ठीक है, डिम में हमारा शॉर्ट वॉवल लगेगा, थर्ड प्लेस वॉवल। वैसे ही रीड है, रीड हम थ्रू दी लाइन जाएगा, दो ये भी इंटरवीनिंग वॉवल है, तो ये वाला इसकी थर्ड प्लेस पे वॉवल है, तो यहाँ पे लगेगा, एंड में लगेगा डी के पहले। रिड है, ये भी एंड में लगेगा डी के पहले। अब उसके बाद पूल है, पूल भी थ्रू दी लाइन जाएगा, एल के पहले लगेगा। ठीक है, ऊ का वॉवल लगेगा। अब जैसे पुल है, इसमें शॉर्ट वॉवल लगे, ये डार्क वॉवल है, ये शॉर्ट वॉवल, ये लॉन्ग वॉवल है, ये स्मॉल, ये शॉर्ट वॉवल है। ठीक है, द वॉवल साइन इज स्टिल इन द थर्ड प्लेस एज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब ये मैंने पहले आपको बताया था ना, थोड़ा बहुत तो बताया था। अब हम इसकी पोजीशंस देखते हैं। अब जैसे कोई भी हमारे पास थर्ड पोजीशन, मतलब अगर दो हमारे पास क्या होते हैं, दो अगर स्ट्रोक होती हैं, तो थर्ड प्लेस वॉवल हमारा कहाँ पे लगेगा? थर्ड पोजीशन वो उसकी कौन सी होगी? जो सेकंड स्ट्रोक होगी उसकी जो एंड पोजीशन होगी ना, वो हमारी थर्ड पोजीशन होगी। ठीक है, अगर पहले लगेगा वॉवल तो हम यहाँ पे मतलब अगर दूसरी स्ट्रोक के पहले में वॉवल आएगा उसको वहाँ यहाँ पे लगाएंगे, अगर बाद में आएगा तो यहाँ पे लगाएंगे। वैसे ही हमारा अगर टी के होगा तो ऐसे होगा, के पी होगी उसकी पोजीशन ऐसी होगी, ये 1 2 3 ऐसी इसकी पोजीशन होगी, 1 2 3 ऐसी इसकी पोजीशन होगी, ये भी इसकी पोजीशन ऐसे जाएगी, 1 2 और 3 पोजीशन ये जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद है इन कंपाउंड। अब कंपाउंड वर्ड्स को
अगर हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स आएंगे उसको वहाँ पे हम कैसे वॉवल प्लेस करेंगे। इन कंपाउंड वर्ड्स द वॉवल साइन इज़ जनरली प्लेस्ड टू द सेपरेट वर्ड्स एज एयरिक। अब जैसे देखो कंपाउंड वर्ड कौन से होते हैं जिसमें जो दो वर्ड्स जिसमें मतलब दो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, बीच में हैश है ना, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला। तो मतलब कंपाउंड वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलके एक सिंगल वर्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे एयर एग कहा गया, अब ये दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स को मिलके एक वर्ड बना, तो इसको हम एक सिंगल स्ट्रोक के साथ लिखेंगे, एयर एग, ठीक है। इसमें मे वाला वॉवल लगा, इसमें थ्रू द लाइन ई वाला वॉवल लगा। अब पोजीशन ऑफ आउटलाइंस, द फर्स्ट पोजीशन इज़ अबव द लाइन, the second position on the line, and third position is through the line. The first sounded vowel in the word determines the position of the outline. अब ठीक है, अब ये बोलता है कि जो फर्स्ट पोजीशन होगी अगर जहाँ पे फर्स्ट वॉवल साइन होगा, ठीक है, तो वो हमारा अबव द लाइन स्ट्रोक जाएगी। अगर सेकंड पोजीशन वॉवल होगा तो वो हमारा ऑन द लाइन स्ट्रोक जाएगी। अगर थर्ड पोजीशन वॉवल होगा वो हम स्ट्रोक हमारी थ्रू द लाइन जाएगी, ठीक है। द फर्स्ट साउंडेड वॉवल इन द वर्ड डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द आउटलाइन। अब जो भी हमारा फर्स्ट वॉवल होता है ना, वो हमें बताता है कि हमारी जो आउटलाइन की स्ट्रोक की पोजीशन वो क्या होगी, ठीक है। when the first sounded vowel in a word is a first place vowel, the outline is written in the first position. अगर हमारा जब हमारा क्या होगा, फर्स्ट साउंडेड वॉवल आएगा, मतलब फर्स्ट वॉवल आएगा कोई भी, फर्स्ट प्लेस वॉवल आएगा कोई भी, तो उसमें क्या होगा, जो हमारी आउटलाइन जाएगी वो कहाँ, अबव द लाइन रहेगी और वो फर्स्ट पोजीशन वॉवल वहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब जैसे पाम है, आ जो है ये हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो हमें पता है जो फर्स्ट प्लेस वॉवल होगा वो हमारा अबव द लाइन जाता है, पूरी स्ट्रोक, है ना, वही है यहाँ पे। अब जैसे टॉक हो गया, ये मैंने ऊपर भी पढ़ाया आपको, जैसे गॉट हो गया अबव द लाइन जाएगा। जैसे रॉड हो गया, रॉड में भी अबव द लाइन जाएगी, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। अब रॉट हो गया, रॉट भी अबव द लाइन जाएगा, इसमें ऑ की वॉइस आ रही है। When the first sounded vowel in a word is a second place vowel, the outline is written the सेकंड पोजीशन। अब जो हमारा जो फर्स्ट साउंड वॉवल होगा, जो भी अगर वॉवल की आवाज़ हमारी पहले सेकंड प्लेस वॉवल की आएगी तो वो हमारी आउटलाइन सेकंड पोजीशन रहेगी। अब जैसे मे का वॉवल होगा, ठीक है, ओ का वॉवल होगा, तो हमारा क्या रहेगी, पहले हमने वॉवल साइन पहले हमने साउंड पहचाननी है कि ये कौन सी साउंड आ रही है, उसके बाद हमारी स्ट्रोक वहाँ पे वैसे ही रह जाएगी। अब जैसे बेक हो गया, बेक में मे का वॉवल है तो सेकंड प्लेस वॉवल है, पहले सेकंड प्लेस वॉवल आ रहा है तो हम ऑन द लाइन रखेंगे स्ट्रोक को। जैसे शेयर हो गया, इसको हम ऑन द लाइन रखेंगे स्ट्रोक को। लोड हो गया, ओ आ रहा है ना यहाँ पे ओ, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसको ऑन द लाइन। रोड आ गया तो रोड भी हम ऑन द लाइन रखेंगे, ओ गो वाला। कोड आ गया, इसको भी हम ऑन द लाइन रखेंगे, ठीक है। अब हमारे ये आगे के टॉपिक पढ़ते हैं हम। व्हेन द फर्स्ट साउंडेड वॉवल इन ए वर्ड इज़ ए थर्ड प्लेस वॉवल, द आउटलाइन इज़ रिटन इन द थर्ड पोजीशन। अब जो भी पहले हमारी वॉइस अगर थर्ड प्लेस वॉवल की आती है तो वो आउटलाइन क्या होगी, थर्ड पोजीशन पे, मतलब थ्रू द थर्ड पोजीशन पे हमारा वॉवल प्लेस होगा और हमारी जो आउटलाइन पड़ेगी वो थ्रू द लाइन पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे डीम है ना, डी एम, और ये थ्रू द लाइन गया। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने बताई ना आपको ये वाली इन पोजीशंस, अब अगर तीन थ्रू द लाइन वाली पोजीशन होगी वो अब आपका ऐसे वाला लगेगा, ठीक है, ऐसे वाले वॉवल्स लगेंगे। अब इसके एम के पहले देखो, एम के पहले आ रही है ना पोजीशन, एम के पहले हमारा वॉवल लग रहा है तो एम के ऊपर हमने वॉवल लगाया। अब से डिम है, डी और एम पहले आ रहा है, वो एम के पहले आ रहा है, हमने यहाँ पे पहले लगाया शॉर्ट वॉवल। लीड, ये है लॉन्ग साउंड वॉवल, तो यहाँ पे लीड थ्रू द लाइन जाएगा हमारा, थ्रू द लाइन जाएगी साउंड, और यहाँ पे बीच में वॉवल लगेगा और ठीक है, इंटरविनिंग वॉवल लगा बीच में, लिड, है ना,
लिड भी थ्रू द लाइन्स आएगा क्योंकि थर्ड प्लेस वॉवल है, तो यहाँ पे शॉर्ट वॉवल लगेगा। कीड थ्रू द लाइन्स आएगा, यहाँ पे कीड। अब कीड में देखो KEYED थ्रू द लाइन्स आएगी हमारी स्ट्रोक, और इंटरवीनिंग वॉवल थर्ड पोजीशन पे लगेगा, डी के पहले लगेगा। किल शॉर्ट वॉवल है, तो के यहाँ पे पहले लगेगा वॉवल, एल के पहले लगेगा, थ्रू द लाइन से स्टार्ट होगी हमारी स्ट्रोक। अब बोलते हैं द फर्स्ट अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक इन द आउटलाइन इंडिकेट्स द पोजीशन एज शोन इन द फॉरगोइंग एग्जांपल्स। ठीक है, अब उसके बाद एक और यहाँ पे मतलब एक और आपका कंसेप्ट है, ये मैं बताती हूँ। अब जैसे कोई भी अगर आपकी तीनों स्ट्रोक्स या दो स्ट्रोक आपकी क्या होंगी, हॉरिजेंटल होंगी, ठीक है, हॉरिजेंटल आएंगी अगर, और फर्स्ट सेकंड थर्ड वॉवल आएगा, तो उसको हमने क्या करना है, ऑन द लाइन ही रखेंगे उसको, थ्रू द लाइन नहीं ले जाएंगे थर्ड पोजीशन वॉवल पे। ठीक है, अगर फर्स्ट पोजीशन आएगा उसको हम अबव द लाइन रखेंगे, सेकंड पोजीशन आएगा ऑन द लाइन रखेंगे, मगर अगर थर्ड प्लेस वॉवल आएगा उसको हम क्या रखेंगे, ऑन द लाइन रखेंगे। मगर उसमें क्या है, हमारा सिर्फ हमारा जो ये है ना वॉवल, इसके साथ हम इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पे क्या लगा है, हमारा वॉवल लगा है, तब भी हम थर्ड प्लेस वॉवल लगा है तो उसके साथ हम इंडिकेट करेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा थर्ड प्लेस वॉवल है, उसको हमने वैसे प्रोनाउंस करना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा है मॉकिंग। अब देखो ये ऑ की वॉइस आ रही है ना, तो ये फर्स्ट प्लेस वॉवल है, अबव द लाइन रहेगा। मेकिंग में सेकंड प्लेस वॉवल है, ऑन द लाइन रहा। मीक, अब ये मीक जो है ये थ्रू द लाइन वाला वॉवल है ना, मतलब थर्ड प्लेस वॉवल है कि हमें पता है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि ये थ्रू द लाइन क्यों नहीं गया, मगर ऐसा नहीं होगा। जो भी दो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आएंगी उनके साथ प्लेस थर्ड होगा, मगर के की जो वॉइस जो हमारा ये आउटलाइन पड़ेगी वो हमारी ऑन द लाइन ही रहेगी। अब जैसे कुक है, कुक में भी हम सोच रहे हैं कि ये थ्रू द लाइन क्यों नहीं स्टार्ट हुआ और थ्रू द लाइन क्यों एंड नहीं हुआ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तभी यहाँ पे के और के पहले ऊ आएगा, यहाँ पे ऊ आ गया। ठीक है, अब एक्सरसाइज 8 को हम एक बार रीड आउट करते हैं। जैसे पॉल है, ये सारे इंटरवीनिंग वॉवल्स हैं। ठीक है, मतलब दो वॉवल्स के बीच, दो स्ट्रोक के बीच में वॉवल आ रहा है। ठीक है, अब जैसे पॉल है, पॉल को हम क्या करेंगे, पी, पॉल फर्स्ट प्लेस वॉवल है, अबव द लाइन आएगी स्ट्रोक पी और एल। पॉली, अबव द लाइन स्ट्रोक जाएगी पॉली, एल को हम यहाँ पे हमारा इज का वॉवल लगेगा। टॉल, टी TALL, टॉल, अबव द लाइन रहेगा हमारी स्ट्रोक और ऑ लगेगा। डॉली, डी अबव द लाइन स्ट्रोक रहेगी, और यहाँ पे वॉवल लगेगा इज वाला। बॉट बी और ऑ लगेगा टी। ठीक है, बॉडी ऑ और डी, इज वाला वॉवल एंड में लगा। कोल, गल, रोट, रट, डोम, डम। कीड, अब जैसे कीड है ना, हमने ऊपर भी पढ़ा था यहाँ पे कहीं, हाँ यहाँ पे कीड है ना, ये भी पढ़ा, ये वाला पढ़ा। तो जो कीड है ये भी अब ये वाला कंसेप्ट लगेगा इसमें, ये वाला जो आपने यहाँ पे आउटलाइनिंग्स पढ़ी, यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट लगेगा। किड, गिडी, अब दो वॉवल्स आ गए यहाँ पे है ना, ई और ई, इस वाले वॉवल आ गए दोनों। लीक, अब ले, एल और के पहले आ रहा है, के का ऊपर पहले, और के का मतलब बाद में ये बिफोर है इसका, ये बाद में है। अगर के लीकी होता तो यहाँ पे भी वॉवल आना था के बाद में। ठीक है, लिक, किल, अब के साथ हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, है ना, इस फिर से मतलब अप स्ट्रोक आ गई तो तभी ये ऊपर गया, मतलब ये तो ऊपर ही जाना है। अब लिक है तो ये भी ऐसे रहेगा। अब जैसे ई की आ रहा है, थर्ड प्लेस वॉवल आ रहा है, तो ये थर्ड प्लेस ही रहेगा, थ्रू द लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, फेड, फेड, लेड, लेड, रेड, रेड। पील, पिल, पिल्लो, पिल्लो, है ना,
इसमें शॉर्ट वॉवल और गो वाला वॉवल, ठीक है। पिलोड शॉर्ट वॉवल और ओ वाला वॉवल डी। बली बलीड। हीड हिड हुड। चीप चिप रीप, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा, ये वाला चैप्टर। तो अब आप आसानी से ये वाली एग्जांपल भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक्सरसाइज नंबर 9 जो है ये आप आसानी से कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 10 ये भी आप आसानी से कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई इसमें कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होगी तो मैं आपको बता दूँगी। एक है यहाँ पे ये वाला थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, ये वाला आर्केंजल, ठीक है। ये क्या है? आर्केंजल। अब आर के मे वाला वेवल एन जे और एल, ठीक है। और कोई ये है हंग। अब मैं बताती हूँ ये स्टार्टिंग में थोड़े रीड आउट करवा देती हूँ आपको। कैप कैच बाथ पाथ सॉरी पॉथ बाथ पैड पैडलॉक, है ना। पैडी एल और ओ आ और के। कैश कैशियर के बाद में ए इश कैशियर, ठीक है। उसके बाद है ये टंग टंग ये है चंक, ठीक है। चंक रंग लंच मंच हंग होप हब, ठीक है। ये है बिल बिलो टुक, ठीक है। ये आप सब आप पढ़ सकते हो। पहले आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 9 निकालनी है। इसके जो आंसर की निकालनी है वहाँ पे आपको पहले वो इंग्लिश में निकालना है। आपको पहले उसकी स्ट्रोक्स बनानी है। अगर कोई भी स्ट्रोक नहीं आएगी फिर आपको यहाँ से देखना है कि हमें कौन सी स्ट्रोक नहीं आ रही, फिर आपको यहाँ से बनानी है स्ट्रोक, ठीक है। ये 2 एक्सरसाइज आप खुद कर लोगे। आई होप कि आपको समझ आ गई है। अब जो अगर नहीं आएगा वर्ड मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसकी आपको आउटलाइन कल बताऊंगी, ठीक है। आई होप को आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बाय गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो। कल न्यू चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।